अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, बेसिकली आज की जो टेक्निकल वीडियो होने वाली है, डेली टेक्निकल वीडियो होने वाली है। इसमें हम सबसे पहले तो केसी 100 के चार्ट को देखेंगे। उसके बाद मल्टीपल टाइम फ्रेम से हम देखेंगे और ये एंटिसिपेट करने की कोशिश करेंगे कल का सेशन कैसा हो सकता है हमारा। और ये जो एक ओवरऑल हफ्ता है, प्रॉब्ली आज का दिन तो काफ़ी बुलिश रहा था, जैसे कि हमने कल डिस्कस भी करा था, हमने एम्फेसाइज करा था इसके ऊपर कि मल्टीपल रीजंस की वजह से आज का सेशन जो है वो काफ़ी बुलिश लगता है। और एग्जैक्टली वो चीज़ हमें इवेंचुअली आज ट्रांसलेट होती हुई नजर आई थी। तो आने वाले सेशंस में हमारा क्या व्यू बन रहा है, ये हम जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। उसके साथ साथ कोशिश हमारी ये होगी कि ओजी पीपीएल को हम एनालाइज करें, क्योंकि आज भी इनमें काफ़ी बुलिश एक्टिविटी रही। उसके साथ साथ 2 से 3 स्क्रिप्ट्स आपको ऐसी दें जिनमें आप प्रॉबली ट्रेडिंग एक्टिविटी या ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी जिनमें बनती हुई नजर आ सकती है, तो उनको आप आने वाले सेशंस के लिए देख सकते हैं। तो आई गेस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज का सेशन बाय द वे काफ़ी बुलिश रहा। 800 पॉइंट की अपसाइड आई मार्केट में और काफ़ी बुलिश मार्केट ने क्लोज करा। अगेन ओजी पीपीएल ने लीड करा। उसके बाद सुई नॉर्थ सुई साउथ ओएमसी सेक्टर ने जो है वो परफॉर्म करा। रिफाइनरी की तरफ से परफॉर्मेंस आई, जहाँ पे एटीआरएल और पीआरएल ने जो है वो काफ़ी बेहतर परफॉर्म करा। पीआरएल इवन क्लोज्ड नियर कैप। तो यहाँ से परफॉर्मेंस आई। फिर मिसलेनियस स्टॉक्स में पीआरएल वगैरह, सॉरी, टीपीएलपी वगैरह और डबल जीएल ट्रिपल जीएल वगैरह की तरफ से परफॉर्मेंस आई। इनके अलावा अगर हम देखें तो बैंकिंग सेक्टर ने भी पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करा, जहाँ पे एमसीबी का काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया। जिसके बाद हमने एमसीबी में तो खैर कोई बहुत पॉजिटिव प्राइस रनअप नहीं देखा, ऑल्दो हमारी एक्सपेक्टेशन है कि वो उसमें आ जाएगा इवेंचुअली। लेकिन ये है कि बैंक्स ने भी थोड़े बहुत पॉइंट्स वगैरह कंट्रीब्यूट करे और फर्टिलाइजर्स ने भी थोड़े बहुत पॉइंट्स कंट्रीब्यूट करे। So I guess let's move to charts straight away. बाय द वे केसी 100 के सीजनल्स हमने जो है वो ड्रॉ करे थे, आपके साथ शेयर भी करे थे कल के सेशन में, जहाँ पे हमने ये 2 पॉइंट्स को एम्फेसाइज करा था। एक तो फेब्रवरी के सीजनल्स को हमने देखा था, और उसके अगर आप फेब्रवरी के सीजनल्स को देखें तो वहाँ पे वहाँ से हमारी ये एक्सपेक्टेशन डेवलप हो रही थी कि फेब्रवरी का मंथ यूजुअली जो है वो नेगेटिव रहता है। लेकिन ऑब्वियसली जब हमने ये देखा है कि फरवरी का महीना जब जब नेगेटिव रहता है, तो असल में उससे पहले जनवरी का महीना थोड़ा पॉजिटिव रहता है। तो इस दफ़ा हमने ये देखा कि जनवरी का महीना क्योंकि थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे क्लोज करा जनवरी में मार्केट ने, तो एक्सपेक्टेशन ये है कि फरवरी में मार्केट थोड़ी बहुत पॉजिटिव हो सकती है। उसके साथ साथ फरवरी क्योंकि इलेक्शंस का महीना है, तो इलेक्शंस के महीनों में हमने प्रीवियस 3 से 4 इंस्टेंसेस में ये देखा है कि इलेक्शन का महीना यूजुअली पॉजिटिव रहता है मार्केट के लिए। मार्केट बुलिश एक्टिविटी जो है वो एग्जिबिट करती है। तो उस हवाले से भी हमने हमारी एक्सपेक्टेशन डेवलप हो रही थी कि फरवरी का महीना मार्केट के लिए थोड़ा पॉजिटिव रह सकता है। और अगर आप अभी तक देखें तो ऑलमोस्ट 1800 पॉइंट्स की अपसाइड जो है वो फरवरी के महीने में ऑलरेडी आ चुकी है। तो खैर वो कहीं ना कहीं वो ट्रांसलेट वो चीज़ होती हुई हमें ऑलरेडी नजर आ गई है। तो ये फिलहाल हमारा व्यू था, फरवरी का महीना हमारा पॉजिटिव रहेगा, ये हमारी एक्सपेक्टेशन थी। ऑल्दो फरवरी हिस्टोरिकली हैज बिन मोर ऑफ अ बेयरिश मंथ एंड जनवरी हैज बिन अ रियली रियली बुलिश मंथ, पर इस दफा जो है थोड़ा उल्टा है। केसी 100 का चार्ट है बाय द वे, इसमें हमने डिटेल में एनालिसिस करने की कोशिश करी है और लेवल्स आपके साथ शेयर करने की कोशिश करी है। बाय द वे हमारी एंटिसिपेशन ये थी कल के सेशन, कल की एक्टिविटी को देख के, कि मार्केट जो है वो थोड़ी बहुत बुलिश रहेगी। और एक्सपेक्टेशन हमारी ये थी कि आज का दिन काफ़ी बुलिश रहेगा, क्योंकि 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें तो मार्केट में डबल बॉटम की फॉर्मेशन थी। और डबल बॉटम की फॉर्मेशन थी, डबल बॉटम का ब्रेकआउट हुआ मार्केट में। और उसके बाद जो है वो हमें प्राइस मूव, एक पॉजिटिव प्राइस मूवमेंट जो है वो नजर आई। और मार्केट ने लगभग अपनी अगली रेजिस्टेंस को अप्रोच करा, जो कि 63,800 63,900 के लेवल्स के करीब थी। अगर आप फिर से 1 डे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करें, तो वहां पे अभी देखेंगे कि मार्केट ने डबल बॉटम का जो है वो ब्रेकआउट देने के बाद एक पॉजिटिव प्राइस रनअप जो है वो दिखा दिया है, और अगली रेजिस्टेंस को जो है वो अप्रोच कर लिया है। अब फिलहाल अभी हिस्टोरिकली हमने ये देखा है कि अगर आप पिछले प्रीवियस मंथ्स के प्राइस एक्शन को देखें देखें तो मार्केट ने कंसोलिडेट करा था इस रेंज के अंदर। और यहाँ पे जो है वो मार्केट नीचे टुवर्ड्स डाउन साइड ऑफ दिस रेंज मार्केट सपोर्ट ले रही होती थी, और टुवर्ड्स दी अपसाइड जो है वो रेजिस्ट कर रही होती थी। तो अब इसको फ्रॉम नीचे से जो है वो अप्रोच कर रही है। तो अगर तो यहाँ पे रेजिस्ट करती है, एग्जॉशन शो करती है, तो हो सकता है थोड़ा रिवर्स कर जाए। पर अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू रहता है, क्योंकि मोमेंटम बड़ा पॉजिटिव है, तो अगर ये कंटिन्यू रहता है तो मार्केट अपने इस रेक्टेंगुलर रेंज के अंदर जो है वो एंटर हो जाएगी। और फिर वहां से एक पॉसिबिलिटी क्रिएट हो सकती है कि अगर रेक्टेंगुलर रेंज के अंदर एंटर हो जाती है मार्केट, तो फिर फर्दर अपसाइड दिखा सकती है मार्केट, और अपनी रेंज के टॉप को, जो कि 65 to 100 के लेवल्स के करीब है, उसको अप्रोच कर सकती है। तो आई गेस ये एक्सपेक्टेशन है। अच्छा, टुवर्ड्स दी अपसाइड अगर एक मूव दिखाने की कोशिश करती है ना, तो यहाँ पे इसकी ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस आ रही है, ये डॉटेड लाइन से मैंने रिप्रेजेंट करी हुई है।
और ऊपर से ये ट्रेंड रेजिस्टेंस आ रही है, तो लगभग अगर एक आध दिन और पॉजिटिविटी शो होती है मार्केट में, तो 64,700 64,600 का जोन थोड़ा सा हैवी रहेगा मार्केट के लिए। इन केस अगर ये कल ब्रेक हो भी जाता है तो यहाँ पे मार्केट फंस जाएगी। इसको अगर ब्रीच कर जाती है तो फिर अगली रेजिस्टेंस इसके चैनल के टॉप की होने वाली है, जो कि 65,200 का लेवल है। तो आई गेस ये एक्सपेक्टेशन है फिलहाल मार्केट के हवाले से। इनिशियली 63,900 का लेवल है, ये ब्रेक होता है तो फिर ये कॉन्फ्लुएंस ऑफ मल्टीपल ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंसेस आ रही है यहाँ पे। ये ब्रेक होता है तो चैनल का टॉप आ रहा है 65,200 का। तो ये 3 रेजिस्टेंसेस हैं जिनको मार्केट जो है वो आने वाले सेशंस में टेस्ट कर सकती है अगर ये बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रहता है। कंसर्निंग चीज क्या है, अच्छा आरएसआई को अगर आप देखें ना, अच्छा ओवरऑल जो ट्रेंड है ना मार्केट का, वो कल भी आपके साथ शेयर करे थे, बेरिश है। तो ट्रेंड बुलिश नहीं हुआ है, ऑल्दो वी हैव बीन एंटिसिपेटिंग पॉजिटिव मूव, लेकिन ट्रेंड बुलिश नहीं हुआ है क्योंकि स्टिल मार्केट का जो मार्केट स्ट्रक्चर पे जो ट्रेंड है, लोअर लोज लोअर हाइज की फॉर्मेशन है, वो बेरिश ही है। तो कहीं ना कहीं बाय द वे अगर तो ये एंटिसिपेशन ये है कि ट्रेंड बेरिश ही है, ट्रेंड अभी चेंज नहीं हुआ है, मार्केट में एक रिट्रेसमेंट आ जाएगी, और वो रिट्रेसमेंट आ रही है बाय द वे। ट्रेंड यही रहेगा अनलेस कि ये हाई ब्रेक नहीं हो जाता, इस पर्टिकुलर चैनल का ब्रेकआउट नहीं हो जाता, तो ट्रेंड यही रहेगा। तो ये अभी जो हम देख रहे हैं ये कोई ट्रेंड नहीं है, ये कोई बुलिश ट्रेंड नहीं है, ये बाय द वे रिट्रेसमेंट है ओवरऑल डाउन ट्रेंड की। तो जो कि डेली टाइम फ्रेम पे अब हमें शो होता हुआ नजर आ रहा है, वीकली पे अभी भी हम बुलिश हैं। आरएसआई में भी अगर आप देखें तो मार्केट फिलहाल रेंज बाउंड है, आरएसआई में मार्केट बेरिश नहीं है। और मैकडी पे अगर आप देखें तो मैकडी हिस्टोग्राम प्रोबेबली ये जो प्रॉब्ली कन्वर्जेंस होने वाली है प्रॉब्ली, वो ऑब्वियसली जब एक मूव आ चुका होता है उसके बाद कन्वर्ज होता है मैकडी, क्योंकि एक लैगिंग इंडिकेटर है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा अनरिलायबल इंडिकेटर है, उस तरीके से आप इसको नहीं देख सकते, पर कहीं ना कहीं मैकडी हिस्टोग्राम हमें इंडिकेशन दे रहा है, और डाइवर्जेंस वगैरह भी शो करी थी इसने, तो वहां वहां से हमें एक इंडिकेशन मिल रही थी ऑलरेडी कि एक रिवर्सल हो जाएगा, वो हमें होता हुआ नजर आ भी रहा है। तो जो ये मूव है प्राइस का, ये एक्सटेंड हो सकता है 63,900 को अगर ब्रेक करती है प्राइस, तो फिर फर्दर अपसाइड दिखा सकती है, और लेवल्स उस केस में आपके साथ जो है शेयर कर दिए मैंने। एक्सपेक्टेशन ये है कि ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। हैविंग सेड दैट, जो एक्जिस्टिंग ट्रेंड है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, वो बेरिश है। पहला स्टॉक जो हमारा है बाय द वे, जिसको हम एनालिसिस करने लगे हैं, कल भी हमने शेयर करा था अपनी रिपोर्ट में भी हमने इसको डिस्कस करा था, वो ओजी है। ओजी बाय द वे एक्सपेक्टेशन हमारी ये थी कि क्योंकि चैनल का ब्रेकआउट हो गया था, उसका रीटेस्ट हो रहा था लगभग 136 137 के लेवल्स के करीब, तो वहां पे कंसोलिडेट करके इसने एक अच्छी अपसाइड शो करी है। ये हमारा व्यू था। आई गेस अगर मैं आपसे कहूँ कि प्रोबेबली 1 से 1.5 हफ्ते पहले हमने एक व्यू दिया था कि जहाँ पे हमने कहा था कि ओजी बेहतर परफॉर्म करेगा और पीपीएल जो है वो करेक्ट कर जाएगा, और वो चीज़ हमें ट्रांसलेट होती नजर आई भी, और अभी तक ओजी का जो प्राइस मूव है वो थमा नहीं है, ये मोमेंटम कंटिन्यू ही रहा है। इनफैक्ट इसने अपने इस प्रीवियस हाई को बीच भी करा है और एक नया हाई आज के दिन लगा दिया है। ना सिर्फ इसने ये करा है बल्कि अपनी अपने राइजिंग वेज की रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर दिया। अगला जो चैलेंज इसके 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 ये फेस कर सकता है बेसिकली, वो ये हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है जो कि यहाँ पे आ रही है ऑलमोस्ट 155 के लेवल्स के करीब। तो 155 155.5 156 लगभग ये एक रेजिस्टेंस लेवल है हॉरिजॉन्टल, इसको अगर ये ब्रीच कर जाता है तो आई गेस इट कैन अप्रोच न्यू हाइज, इट कैन मेक न्यू हाइज, और इट कैन अप्रोच इनिशियली ऑलमोस्ट ऑन प्राइस ऑन चार्ट ये नजर आता है कि 159 से 160 के लेवल्स को ये इनिशियली अप्रोच कर सकता है। तो आज की जो क्लोजिंग है वो सही है, अगर 156 के ऊपर कल ये ट्रेड करता है तो आई गेस बुलिश रहेगा, और 159 टू 160 तक मूव करने की पॉसिबिलिटी इसके अंदर रहेगी। तो आई गेस व्यू इन ओजी इज बुलिश। दूसरा स्टॉक जो हमारा है वो पीपीएल है। पीपीएल में कल हमने आपके साथ शेयर करा था कि जो रिस्की ट्रेडर्स है ना, वो यहाँ पे एक्यूमुलेट कर लें, क्योंकि चैनल की सपोर्ट से ही पिकअप ले रहा है, एग्जॉशन वगैरह शो करिए बुलिश इसमें, यहाँ पे कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है। तो जो रिस्की ट्रेडर्स हैं वो यहाँ पे कल अपॉर्चुनिटी ट्रेड ले लें। जिसने ट्रेड ली आज ऑब्वियसली उसको बेनिफिट भी मिला, ऑलमोस्ट 5.2% की अपसाइड आई, 6 रुपए से इसने जो है वो एक अपसाइड शो करी, और इनिशियल रेजिस्टेंस जो कि 120 से 121 की आइडेंटिफाई करी गई थी उसको अप्रोच कर लिया इसने। तो आई गेस कल अगर इसके ऊपर ट्रेड करता है, इस ब्लैक हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर ट्रेड करता है, तो इट कैन गिव फर्दर अपसाइड एंड कैन अप्रोच, इट कैन मेक न्यू हाइज, और पॉसिबिलिटी ये है कि अपनी इस रेड ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करेगा, अपने इस राइजिंग वेज को रिटेस्ट करेगा, उसको ब्रेक कर देता है तो फर्दर अपसाइड आ जाएगी, अगली रेजिस्टेंस को अप्रोच कर लेगा, वरना फिर रिजेक्शन दिखा के नीचे आ जाएगा। तो इनिशियली आई गेस 120 वाज आवर इनिशियल टारगेट, जो कि प्रोबेबली अचीव हो गया आज के दिन। अगर ये रैली एक्सटेंड होती है तो इट कैन अप्रोच 126 टू 127 और इवन 128 के लेवल्स। तो ये इसका जो है वो हमारा दूसरा टारगेट रहेगा। ये ऑब्वियसली ब्रेक होता है तो फिर रैली फर्दर एक्सटेंड होगी, वरना ये है कि यहाँ पे एग्जॉस्शन दिखा के हो सकता है ये वापस नीचे आ जाए। तो एग्जैक्टली एज एंटिसिपेटेड इन प्रीवियस सेशन, इन यस्टरडे सेशन, पीपीएल एग्जिबिटेड बुलिश प्राइस परफॉर्मेंस, तो ये भी काफी अच्छी कॉल थी हमारी कल की। अगला स्टॉक जो हमारा है वो एमसीबी है। एमसीबी बाय द वे हमने अपनी रिपोर्ट में डिस्कस करा था, और कल खैर वीडियो में भी शेयर करा था आपके साथ, जहाँ पे हमने शेयर करा था कि
इसके अंदर एक पॉसिबिलिटी क्रिएट हो रही है कि इसके अंदर भी बुलिश मूव बन सकता है। वजह बेसिकली हमने आइडेंटिफाई करी थी, खैर अपने क्लाइंट्स को तो हमने पिच करा था जब ये रीटेस्ट करा था अपने मल्टीपल चैनल की सपोर्ट को 168 169 के लेवल्स के करीब हमने पिच करा था कि बाय द वे बहुत लो रिस्क अपॉर्चुनिटी है, एक अच्छी अपसाइड आ सकती है, और वो एग्जैक्टली हमें नजर भी आई है। तो अभी भी फिलहाल आई गेस अच्छा लगता है, क्योंकि अगर आप डेली पे देखें तो चैनल की सपोर्ट को रीटेस्ट करके, को टेस्ट करके बाउंस बैक इसने शो करा है। और दूसरी चीज ये है कि इसने अपनी एक की शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस को ब्रेक करा है, जो कि लगभग 182.5 के लेवल्स के करीब आ रही है। तो पर्सनली लगता है ऐसा है कि इसकी जो बुलिश रैली है ये एक्सटेंड हो सकती है, और ये अपने प्रीवियस हाइस को हो सकता है ये इनिशियली 190 के लेवल्स को, उसके बाद फिर 200 टू 202 के लेवल्स को जो है वो अप्रोच करता हुआ नजर है। तो आई गेस व्यू एमसीबी में भी बुलिश है, एंड एनी डिप वुड बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। करंट लेवल्स पे भी अच्छा लगता है, बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रहता है अगर इसके अंदर वॉल्यूम्स वगैरह सपोर्ट करते हैं, तो अपनी रैली को एक्सटेंड करके अपने प्रीवियस हाइस को ये अप्रोच कर सकता है। आखिरी स्टॉक जो हमारा है वो टीआरजी है। टीआरजी ऑन चार्ट से वीकली टाइम फ्रेम है इसका, एस्टैब्लिश्ड डाउन ट्रेंड के अंदर है, इसमें कोई शक नहीं है। ट्रेंड वाइज अगर आप देखें तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड इसका बेरिश है, वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर डाउन ट्रेंड के अंदर है। इनकरेजिंग साइन ये है कि ऑफ लेट हमने जो देखा है, इसको ये देखा है कि इसने अपनी मेक और ब्रेक सपोर्ट लेवल को अप्रोच करा है, जो कि 67 के करीब आ रही है। तो आई गेस 67 के करीब सपोर्ट लेवल के करीब अगर आप इसको एक्यूमुलेट करते हैं, तो एक लो रिस्क ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बताए नजर आती है। अगर आप आरएसआई और वीकली आरएसआई को देखिए तो उसमें भी डाइवर्जेंस वगैरह आ रही है, ऑल्दो यू नीड डाइवर्जेंस, बाय द वे इंडिकेशन होती है रिवर्सल। तो डाइवर्जेंस आ रही है, इक्वल लोज यहाँ पे लगे हैं और यहाँ पे हायर लोज लग गए आरएसआई के ऊपर, तो डाइवर्जेंस आ रही है विच इज बाय द वे इंडिकेशन ऑफ रिवर्सल। तो इसमें यह है कि अगर आपको कॉन्फर्मेशन मिलती है कैंडल स्टिक के ऊपर, इसको आपने जो है फोकस में रखना है। अगर कोई बुलिश रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है तो कहीं ना कहीं यहाँ से हमें रिवर्सल वगैरह नजर आ सकता है, ऑल्दो कॉन्फर्मेशन वगैरह चाहिए होंगी मजीद इस कैंडल स्टिक पैटर्न की भी। पर यह है कि एटलीस्ट अगर हमें इंडिकेशन मिलती है तो यहाँ से हमें एक पिकअप इसके अंदर जो है वो मिल सकता है। बाय द वे सपोर्ट भी इसकी काफी क्रूशियल है, मेक और ब्रेक सपोर्ट है 67 की, तो एक लो रिस्क अपॉर्चुनिटी उस हवाले से भी यहाँ पे बनती है। तो आई गेस टीआरजी प्रोबेबली कैन स्टेबलाइज हियर। इसका ट्रेंड, एग्जिस्टिंग ट्रेंड डाउन ट्रेंड ही रहेगा, क्योंकि जब तक इसका प्रीवियस हाई ब्रीच नहीं हो जाता, जो कि ऑलमोस्ट 100 के लेवल्स का था, तो एग्जिस्टिंग ट्रेंड डाउन ट्रेंड ही रहेगा। पर यहाँ से एक्सपेक्टेशन ये डेवलप हो रही है कि क्योंकि रिवर्सल की इंडिकेशन हमें मिल रही है, तो यहाँ से पिकअप करेगा और रिट्रेसमेंट वगैरह करेगा। और इनिशियली इट माइट अप्रोच, अगर इनिशियली अपनी 76 77 की रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है, तो इट माइट अप्रोच ऑलमोस्ट 87 टू 88 के लेवल्स इनिशियली। उसको ब्रेक करता है तो अपना जो फॉलिंग वेज है उसकी रेजिस्टेंस को जाके जो है वो टेस्ट कर सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी क्रिएट हो रही है टीआरजी में। दैट्स इट फ्रॉम टुडेज वीडियो एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और कोई भी अगर आपकी क्वेरी है तो उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। बाकी इसके अलावा सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, क्योंकि वन थिंग दैट वी कैन अश्योर अगेन, आई एम गोना से दिस कि वन थिंग दैट वी कैन अश्योर हियर इज कि आपको जो कंटेंट मिलेगा वो बहुत क्वालिटी मिलेगा। यू विल एंड अप गेटिंग, इफ यू वॉच दिस वीडियो फुली, इफ यू वॉच इंटायर वीडियो, तो काफ़ी स्टॉक्स आप इवेंचुअली लेके जा रहे होंगे यहाँ से, नंबर वन। और नंबर टू ये है कि यू विल बी लर्निंग अ लॉट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस एज वेल। थैंक यू सो मच एवरीवन अगेन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।